So now let's talk about valency, right beta? Oxidation state we already talked about valency. अब 9th क्लास से वैलेंसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. वैलेंसी का मतलब हुआ किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी. ठीक है. सो आप 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं. ठीक है. मॉडिफाई करने में क्या बन जाता है वैलेंसी कि हम इसको क्या बोलेंगे. जैसे हम सोडियम की बात करें, कंबाइनिंग कैपेसिटी में तो आप बोलते ही हैं सोडियम का हाइड्रोजन के साथ क्या फार्मूला बनता है, NaH. तो हम जितने हाइड्रोजन एटम से एक एलिमेंट कंबाइन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है. MgCl2 मैग्नीशियम की 2, जितने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम से वो कंबाइन करेगा वही वैलेंसी होगी. बट MgO तो ऑक्सीजन के डबल से, जितने वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है उनकी डबल उसकी वैलेंसी होगी. तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हम और फर्दर कैसे डिफाइन कर सकते हैं. वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट क्या हुआ, इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके अंदर, टू विच द एलिमेंट कंबाइंस. जितने हाइड्रोजन एटम से वो कंबाइन करेगा उसके इक्वल, और इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स टू विच द एलिमेंट कंबाइंस, और ट्वाइस ऑफ the number of oxygen atoms to which the element combines. अगर हम इन डेफिनेशंस को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सोडियम की. देखिए आप, सोडियम, अगर सोडियम हाइड्रोजन का कंपाउंड बनाए NaH. अब बताओ सोडियम कितने हाइड्रोजन एटम से कंबाइन किया है, 1 से. तो वैलेंसी क्या आ जाएगी बेटा इसकी, 1. वैलेंसी ऑफ सोडियम इज़ 1. अब Na का Cl के साथ देखो, NaCl, एक Cl से तो एक वैलेंसी. अब देखो ऑक्सीजन Na2O, ठीक है. एक ऑक्सीजन से कंबाइन करने का मतलब 2 वैलेंसी, वैलेंसी 2. नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो उसका डबल कर दो, नंबर ऑफ Cl देखो सेम रख दो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो 1 रख दो, सेम रख दो. मैग्नीशियम की बात करते हैं बेटा, देखो MgH2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, MgCl2 वैलेंसी 2, MgO एक ऑक्सीजन मानी वैलेंसी 2. क्लियर है बेटा. तो यहाँ से क्या आ गया हमारा वैलेंसी. जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, AlH3 3, देख रहे हैं आप, 3 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन से, AlCl3 3, Al2O3. अब आप देखो एक एल्यूमिनियम कितने से कंबाइन कर रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ की, 2 सोडियम एक ऑक्सीजन से, तो एक सोडियम हाफ से, हाफ का डबल क्या होता है 1. Al2O3 में देखो एक एल्यूमिनियम 3/2 ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, तो उसका डबल करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3. सो दिस वे वी कैन डिटरमाइन द वैलेंसी. अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी एलिमेंट्स, और उसके बाद हम लिखेंगे उसकी वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. देखिए इधर हम लिखेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में हम लिख देते हैं बेटा जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है बेटा सिलिकन, सिलिकन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन और आर्गन. आपको पता है नोबल गैसेस की वैलेंसी तो 0 होती है. सोडियम जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इनके कंपाउंड लिखो, NaH वैलेंसी 1, MgH2 वैलेंसी 2, AlH3 वैलेंसी 3, SiH4 4, PH3 3, SH2 H2S लिखते हैं ना जो हम, H2S, HCl और इसकी 0, डैश छोड़ देते हैं. तो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या हो गया, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 1 2 3 4, एंड देन डिक्रीजेस 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1. अब हम देखते हैं विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ देखो
NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl3, SCl2, Cl2 और ये डैश। अब देखो इसमें क्लोरीन एक क्लोरीन से कंबाइन करता है, सल्फर दो क्लोरीन से, P3 से। तो देखो जितने नंबर हैं, Cl2 को हम CCl भी लिख सकते हैं, तो एक क्लोरीन एक से कंबाइन करेगा। सो 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर हो गया बेटा? सो दैट इज द वैलेंसी। अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, अगेन द सेम एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine and then oxygen. So compounds with oxygen देखो Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, SiO2, उसके बाद है SiO2 के बाद है P2O5, P2O5, after that we are having SO3, SO3 के बाद है Cl2O7 डैश। अब देखो वैलेंसी, एक सोडियम हाफ ऑक्सीजन से डबल करेंगे तो वैलेंसी कम्स आउट टू बी 1, एक मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन सो वैलेंसी 2, 1 एल्यूमिनियम 3/2, 2 एल्यूमिनियम 3 से तो एक एल्यूमिनियम 3/2 से उसका डबल करेंगे तो 3, एक सिलिकॉन 2 से उसका डबल करेंगे तो 4, फॉस्फोरस देखो 2 5 से तो एक 5/2 से, 5/2 का डबल करेंगे तो 5, सल्फर 3 का डबल 6, Cl7। तो आपने देखा सोडियम मतलब इनका हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ तो ट्रेंड रहता है 1 2 3 4 3 2 1। ऑक्सीजन के साथ जो ट्रेंड है आपका वो क्या है वैलेंसी का, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम वैलेंसी बोल देते हैं कि इन एलिमेंट्स की वैलेंसी अगर हम देखें तो क्या रहती है 1 2 3 4, यहाँ पे 3 भी होती है 5 भी होती है, यहाँ पे 2 भी होती है 6 भी होती है, 1 भी होती है और 7 भी होती है। तो दोनों कंबाइन करके क्या रहा 1 2 3 4 5 and 3, 3 and 5, 2 and 6, 1 and 7। ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो चाहे इसको वैलेंसी बोल दो। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये वैलेंसी हो गया, ट्रेंड इन वैलेंसी। ट्रेंड्स क्या है देखो, अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें स्टार्ट होती है 1 से 2 3 4, इंक्रीजेज अप टू 4 मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग 3 2 1, डिक्रीज होना शुरू हो गई। रीज़न एवरीबडी नोज कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑक्टेट करने के लिए जितना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वही वैलेंसी होती है इनकी, और वो इस ऑर्डर में चेंज होती है। अब डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, दिस इज अलोंग द पीरियड। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप आपकी वैलेंसी क्या रहती है इन एलिमेंट्स की, रिमेन सेम। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, वैलेंसी 1 1, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वैलेंसी 2, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वैलेंसी 3। बट यहाँ पे मैं बट बोलूँगी, थैलियम की 2 वैलेंसी एग्जिस्ट करती हैं, +1 +3, चाहे उसको ऑक्सीडेशन स्टेट आप बोल दीजिए। थैलियम के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, +1 एज वेल एज +3। ऐसे नेक्स्ट पे जाओ, कार्बन पे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेड की 2 स्टेट एग्जिस्ट करती है, +2 +4। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है इसकी, +2 +4। ऐसा क्यों होता है कि +2 और +4 क्यों एग्जिस्ट करती है? आपने देखा इनमें डिफरेंस होता है 2 का, 3 से 2 कम 1, 4 से 2 कम 2। ऐसे हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा +3 एंड +5, 2 कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट दिस इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये 2 का जो डिफरेंस आता है ना, किस वजह से आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कि हम जब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, सिर्फ पी में हो रहा है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नीचे वाले एलिमेंट्स के 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं जिनका डिफरेंस 2 का होता है। और उसका रीज़न क्या है कि उसमें ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ड्यू टू इंटरवेनिंग एफ ऑर्बिटल्स और इनर एफ ऑर्बिटल्स, उनके एनएस के ऑर्बिटल्स दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनएस ऑर्बिटल के, वो बन जाते हैं इनर्ट।
तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, इसलिए क्या हो जाता है फिर बेटा आपका कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। क्लियर है सबको? जैसे तो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे होता क्या है ये देखिए आप, लेड दो एग्जिस्ट करेंगे +2 +4, थैलियम दो एग्जिस्ट करेंगे, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स की ना ये कम वाली, जबकि जैसे लेड में +2 +4, दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। थैलियम +1 +3, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, राइट बेटा। सो क्यों होता है ऐसा? दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर क्या होता है? इन p block elements on moving down the group, the oxidation number decreases by 2, decreases by 2, right? क्यों decrease करता है? Because NH2 electrons do not take part in bonding, bonding में participate नहीं करते due to poor shielding provided by inner f orbitals। सिर्फ p के ही पार्टिसिपेट करेंगे, s वाले पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे अब थैलियम है, थैलियम का जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा बेटा? 5s2 5p3, 5s2 5p1। तो देखो जब s और p के दोनों के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3 का लॉस करेगा, और सिर्फ p का जाएगा तो 1 का लॉस करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? थैलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल का बताती हूँ। 5s2 6s2 इनफैक्ट 6p1, ठीक है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता सो +3, और सिर्फ एक का होता तो क्योंकि s वाला के अंदर क्या है 6s के बीच में 4f भी आता है, 4f की शील्डिंग पुअर होने की वजह से s वाला ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया न्यूक्लियस की तरफ, पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, रह जाएगा एटम के साथ ही। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन का, सो -3 इलेक्ट्रॉन +3, -1 इलेक्ट्रॉन +1 ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय inner f orbital. So this is called inert pair effect.